बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह मुबारक आले इमरान की आयत नंबर 19 के एक जुज़ की तिलावत का शरफ़ हासिल हुआ, जिसमें इरशाद हज़रत अक़दस है कि दीन अल्लाह के यहाँ फ़क़त इस्लाम है। छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के अयाम की मुनासिबत से एक मुख्तसर सा पैगाम। दीन इस्लाम ख़त्मी मरतबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर आने के बाद मुकम्मल हुआ, कमाल तक पहुँचा और परवरदिगार आलम ने खुम गदीर में इसे मुकम्मल फरमाया। और ख़त्मी मरतबत जब इस दुनिया से जा रहे थे तो इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक क़ुरआन है और दूसरे मेरे अहल बैत हैं। यानी दीन इस्लाम क़ुरआन और अहल बैत की शक्ल में ख़त्मी मरतबत ने उम्मत के हवाले किया। दीन अहल बैत की सूरत में और क़ुरआन की सूरत में हम तक पहुँचा। इससे मुराद यह है कि दीन की हकीकी सूरत क़ुरआन और अहल बैत के पास ही है। बस यही वजह है कि जब ये सिलसिला चलता हुआ छठे इमाम तक पहुँचा तो उस ज़माने तक बनी उमैया और बनी अब्बास की वजह से कई फ़िरक़े और इस्लाम के अंदर कई एक नज़रियात जन्म ले चुके थे। और वो ज़माना ऐसा ज़माना था कि जिस ज़माने में छठे इमाम को ये मौका मैसर आया कि आपने खुलकर दीन इस्लाम की तरवीज की, नशर व इशाअत की और दीन इस्लाम को आगे फैलाया। और उसी ज़माने में जहाँ दूसरे मकातिब, जहाँ दूसरे नज़रियात इस्लाम के अंदर बहुत सारे फ़िरक़े जन्म ले रहे थे, उसी ज़माने में इसी मज़हब अहल बैत कि जिसे रसूलुल्लाह ने उम्मत के हवाले कुरान और अहल बैत की सूरत में किया था, उसी का नाम मज़हब जाफ़रिया कहलाया। उसकी वजह वाज़ेह है कि वो अफराद कि जो किसी भी नुक्ते नज़र के रखने वाले हों, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हों, ये जानते थे कि अगर अहल बैत का नज़रिया जानना होगा तो वो हमें छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से ही मिलेगा। ये बात जहन में रहे कि जब कहा जाता है कि फ़िक़्ह जाफ़रिया या मज़हब जाफ़रिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छठे इमाम के ज़माने में जिस तरह दूसरे मकातिब और दूसरे फ़िरक़े जन्म ले रहे थे, ये भी एक नया फ़िरक़ा था कि जिसने जन्म लिया हो। नहीं, बल्कि उन तमाम तर फ़िरक़ों के दरमियान फ़िक़्ह जाफ़रिया की हैसियत यानी फ़िक़्ह अहल बैत, और फ़िक़्ह अहल बैत से मुराद वही फ़िक़्ह मुहम्मदी है, यानी वही दीन के जो ख़त्मी मरतबत ने अपनी ज़िंदगी में और इस दुनिया से जाते वक्त मुसलमानों के हवाले क़ुरआन और अहल बैत की सूरत में किया था। उसी का नाम मज़हब अहल बैत है, उसी का नाम मज़हब जाफ़रिया है कि जिसे हम फ़िक़्ह जाफ़रिया के नाम से भी जानते हैं। और मकतब तशय्यो के मानने वाले यानी शिया हज़रात कि जिन्हें अहले तशय्यो कहा जाता है, उन्हीं का दूसरा नाम फ़िक़्ह जाफ़री के मानने वाले या मकतब तशय्यो या मज़हब जाफ़री भी है। यानी मज़हब जाफ़री वही मज़हब मुहम्मदी है। तो ख़त्मी मरतबत ने क्या कहा, अगर वो जानना चाहता था कोई तो वो छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की खिदमत में आया करता था। इसीलिए कि छठे इमाम ही हकीकत में वारिस रसूल भी थे और वारिस इल्म इलाही भी थे और क़ुरआन की हिफाजत करने वाले और क़ुरआन के हकीकी मतालिब से आशना भी थे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं क़ुरआन की ही इस्तिलाह को इस्तेमाल करूँ तो परवरदिगार आलम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, इस क़ुरआन को कोई नहीं जानता, या तो अल्लाह जानता है या वो अफराद जानते हैं कि जो रासिखून फ़िल इल्म हैं। उन्हीं रासिखून फ़िल इल्म जो अफराद हैं, उनमें से एक शख्सियत का नाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मकतब तशय्यो इस अक़ीदे के साथ हयात को बसर कर रही है, ज़िंदगी को बसर कर रही है कि हम उसी फ़िक़्ह पर हैं। हमारा वही नज़रिया है
کہ جو ختمیہ مرتبت کا نظریہ ہے، اس لیے کہ ختمیہ مرتبت نے امت کے حوالے ثقلین کو کیا، اور انہی ثقلین میں سے ایک ثقل اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اہل بیت کے ہی خانوادے میں سے وہ امام ہیں کہ جنہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، ان علوم کی اگر ہم چاہیں کہ اس کا نقطۂ آغاز تلاش کریں تو وہ ہمیں گھرانہ اہل بیت سے ہی ملے گا، اور ان کے بانیان کے اساتذہ میں بھی نام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔